हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भाई एलडीसी के गणित के बारे में अपन चर्चा करेंगे। माइनर टेस्ट 1 में जितने भी सवाल आए हैं मैथ के उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान जीके का अपन देख चुके हैं, विज्ञान का अपन देख चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना मेरे भाई। और कल अपन कर लेंगे कौन सा, सेकंड पेपर का जो हिंदी वाला पार्ट है वो कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज जो गणित के अंदर से सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं पहले पेपर में उसका अपन एनालिसिस करने वाले हैं। और साथियों, थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपने कर दी होंगी मेरे भाई। तो स्टार्ट करते अपन आज का जो मैथ के सवाल दे रखे हैं उनके बारे में। यहाँ तक तो हो चुके थे सारे। ठीक है, ये रहे एक साइड के अपन विजिबल कर लेते हैं इनको। यहाँ पर से सवाल दे रखा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या का जो बीजांक होता है वो 2, 3, 5, 6, 8 नहीं होगा, वो बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो बात सही है। पहले बात करते हैं तो बीजांक क्या होता है। बीजांक के अंदर से बात करें तो किसी भी संख्या के अंकों का योग तब तक करना जब तक कि वह एक अंक न बन जाए, उसे बीजांक कहते हैं। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जैसे इसने बोला कि पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मैंने 1 ले ली, 4 ले ली, 9 ले ली या फिर 16 ले ली, इस प्रकार से ले ली। यहाँ पर से मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका जो अंकों का योग है, जैसे 1 और 6 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे मैंने 25 ले ली मेरे भाई, तो यहाँ पर से इनका अंकों का योग कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आ गया 7 आ गया। उसी प्रकार से बात करते हैं 3 और 6 ले लेते हैं अपन, 36 ले लेते हैं। तो 36 का जब अंकों का बीजांक निकालते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये बात सही आती है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो बीजांक होता है वो 2, 3, 5, 6, 8 नहीं होगा। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। ये बात भी यहाँ पर से सही है। अब सही कैसे है तो उसी के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे 1 से 9 तक अपन देखते हैं ना, तो यहाँ पर से 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर से ये भी सही है, दोनों सही है मेरे भाई। तो पहला और दूसरा दोनों सही, कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित पर विचार करें, कर लेते हैं मेरे भाई। पहले बात करते हैं तो पूर्ण घन संख्या का बीजांक सदैव 1, 8 और 9 होता है। ठीक बात आती है मेरे भाई, यहाँ पर से बात तो ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो किसी भी पूर्ण घन संख्या के अंत में कभी भी 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मेरे भाई, तो जैसे अपने पास में बात करें 2 का अपन घन निकालते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं 3 का अपन क्यूब निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आ गया, 27 आ गया, 7 हो गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, 3 और निकाला तो जैसे 7 का अपन क्यूब लेते हैं तो यहाँ पर से 343 आ गया, तो यहाँ पर से 3 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, यहाँ पर से देते हैं अपन मेरे भाई 9 के बारे में अपन देखते हैं। 9 की क्यूब अपने पास में से 729 देखने को मिलेगी, यहाँ पर से 9 आ गया, तो ये बात यहाँ पर से गलत हो जाती है। तो आपका केवल कथन एक सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी पूर्ण घन संख्या का चरमांक 7 है तो इसके घनफल का चरमांक कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें जैसे 3 है, 3 का क्यूब अपने कितना कर दिया, 27 अपने पास में देखने को मिल जाता है। तो इसका जो चरमांक आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 3 आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में दिया गया कि 441, 442, 443 और 444 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना कि किसी भी 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में यदि 1 जोड़ दिया जाए ना तो वो प्राप्त संख्या हमेशा एक पूर्ण वर्ग होती है। कैसे होती है मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में एक चीज़ दे रखी है, n आ गया, n के साथ में n+1 आ गया, फिर n+2 आ गया, फिर n+3 आ गया। ठीक है, इसमें से साथियों आपने 1 जोड़ा तो आपके पास में वो क्या बन जाती है, एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। मतलब कि आपके पास में n² प्लस का 3n प्लस का 1 का होल स्क्वायर आपके पास में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से n की जो संख्या है
वो 441 आपको देखने को मिल जाती है। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपके पास में 1 रखना है, तो ये आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया, इसमें कहा गया कि निम्न में से हार्डी रामानुज संख्या नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करते तो हार्डी रामानुजन के अंदर द्वारा जो संख्या बताई गई थी, पहली जो संख्या थी उसको अपन कितना आता है मेरे भाई, याद रखना 1729 थी। इनको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं, सेकंड जो थी मेरे भाई वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, वो याद रखना 4104 देखने को मिलेगी। और जो तीसरी आपको संख्या देखने को मिलेगी मेरे भाई, यहाँ पर से कितनी मिलेगी, 13,832 आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक तो 1720 ये नहीं है, दूसरा बात करते तो मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है 4014, ये भी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 4104 है, ये हार्डी रामानुजन संख्या है। ये 13,832 है, ये भी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन 1720 और 4014 नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, कथनों के बारे में अपने को देखने को मिल जाता है। ऐसे सवाल अभी लेटेस्ट बनाए गए हैं मेरे भाई, जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। तो वैसे सवाल आपको देखने को मिले यहाँ पर। पहला बात करते हैं तो किसी भी संख्या में उसका वर्ग जोड़ने पर सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक बात आती है मेरे भाई, कैसे आती है, जैसे मेरे पास में एक 3 संख्या है, इस 3 संख्या में इसका मैं वर्ग जोड़ता हूँ। जैसे इसका वर्ग कितना होता है, 9 होता है। इसमें मैंने 9 जोड़ा तो अपने पास में क्या है, 12 देखने को मिल जाती है। तो सम संख्या प्राप्त होगी, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो किसी भी सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर से ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 732 गुणा 738 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह यह पूर्ण वर्ग हो जाए, वो आपसे पूछा गया है। तो इसको आप किस प्रकार से निकालोगे, जैसे अपन बात करते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है, कितना देखने को मिलेगा मेरे भाई, बीच का अंतर आपको 6 देखने को मिल रहा है। अब अपने इसके अंदर से औसत संख्या से ठीक बीच की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, 732 प्लस का 738 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास में से 735 देखने को मिल जाती है। अब अपन उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से लिख सकते हैं 735 आ गया, 735 यहाँ पर से लिखा 732 बराबर अपने पास में से कितना आया, 735 माइनस का 3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा बात करते हो तो 738 है, तो 738 को अपन क्या करेंगे, 735 प्लस का 3, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर से गुणा करेंगे तो अपने पास में से क्या निकल का जाएगा मेरे भाई, एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सॉरी स्क्वायर है, बी स्क्वायर वाला बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या निकल कर आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इसको अपन इस प्रकार से लिख लिया। तो यहाँ पर से अपने पास में से 735 का स्क्वायर और माइनस का कितना आ गया मेरे भाई, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अपने पास में कितना आ रखा है, 9 आ रखा है। ये घटाएंगे तो अपने पास में से क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, जबकि यहाँ पर से 735 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस संख्या को अपन किस प्रकार से बनाएंगे मेरे भाई, इस पर संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए अपन 9 जोड़ेंगे तब जाके संख्या निकलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सबसे छोटी संख्या है वो आपसे पूछी गई है। तो इसके बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों किस प्रकार से निकालेंगे, इसको अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास में संख्या लिख रखी है ना, जैसे रूट ए माइनस का रूट बी बराबर अपने पास में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर से इसके ऑपोजिट साइन से अपन क्या कर सकते हैं, रूट ए माइनस का रूट बी, ठीक है, इनटू अपने पास में से इसको ऑपोजिट साइन से निकाल दो। यहाँ पर से माइनस का है तो प्लस का कर दो, ये लो भाई। और बटे में क्या करोगे, बटे में करोगे इसका प्लस का, रूट ए प्लस का बी आ जाता है। इतना कर दिया तो यहाँ पर से क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल जाता है। तो ये दोनों का स्क्वायर घट जाएगा। पहले बात करते हैं यहाँ पर से, तो इसके पास में जो संख्या आएगी कितनी आएगी, 2 बटा रूट
13 प्लस का रूट 11। पहली बात तो ये। दूसरा बात करते हैं इसमें से 2/√19 माइनस का प्लस का आएगा रूट 17 आएगा। दूसरी प्रकार से बात करते हैं तो 2/√7 और माइनस का कितना आ गया प्लस का आएगा, प्लस का रूट का 5 आएगा। उसी प्रकार से 2/√15 प्लस का रूट 13 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। अब अपन इसको किस प्रकार से निकालेंगे, जिसका हर सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा कौन सा निकला है, 17 और 19 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर से ये आंसर आ जाता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं 108 का वर्ग निखिलम आधार विधि से बताना है। ठीक है मेरे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब अपन इसको पढ़ेंगे ना ये वर्गमूल वाली, तो वो अपन देख लेंगे कैसे आ जाता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर से अपने को निकालना मिलेगा संख्या का स्क्वायर, ये है मतलब कि 108 का स्क्वायर अपने को निकालना है। ठीक है मेरे भाई, 108 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर से क्या आएगा, संख्या आएगी। ठीक है, संख्या के पास में विचलन आएगा, विचलन के बाद में साथियों क्या आएगा, विचलन का स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करते हैं इसका आधार कितना है, तो जैसे 100 के पास में संख्या है तो इसका आधार 100 आ जाती है। विचलन बात करें तो मेरे भाई 100 से कितना ज़्यादा है, 8 देखने को मिलता है। ये लो भाई, अब यहाँ पर से संख्या लगा तो किस प्रकार से लगाओगे, 108 प्लस का 8 आ जाता है इंटू 8 का स्क्वायर आपके पास में से देखने को मिलेगा, तो ये आ जाता है कितना, 108 और 8 कितना आ गया, 116। 116 का अपने पास में से 64 आ गया। अब इसको अंदर से क्या करेंगे, 116 और 64 कर दो, ये आपके पास में आंसर आ रहा है। कहीं पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि द्वंद्व योग विधि द्वारा 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने के लिए उसे कितने भागों में बांटना होगा, वो आपसे पूछा गया है। जैसे कि मैं सीधी सी बात बता देता हूँ मेरे भाई, कितने भागों में बांटना पड़ेगा। तो इसका अगर उत्तर बात करें तो मेरे भाई 5 भागों में बांटना पड़ेगा। अब कोई भाई भूल जाए तो फिर क्या करोगे, करना कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर से जैसे ABC का अपने पास में संख्या मान ली, इसका अपने पास में से वर्ग निकालना है। 3 अंकों की संख्या आपके पास में बता रखी है, द्वंद्व योग विधि के द्वारा बताना है। ठीक है, यहाँ पर से होता किस प्रकार से, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ठीक है, चौथा भाग और 5वां भाग आ गया। किस प्रकार से निकालोगे, जैसे मैंने A ले लिया, AB ले लिया, ठीक है, फिर ABC ले लिया, फिर BC ले लिया, फिर C ले लिया। अब ये डबल संख्या है, इनका वर्ग बताना, तो मेरे भाई सेम इसके नीचे लिख दो, AB, ABC, BC और ये C आ जाता है। यहाँ पर से क्या आएगा, ये A स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है ये आएगा 2AB आएगा, फिर बाद में बात करें तो 2AC और प्लस का B स्क्वायर आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं 2BC आ जाता है और यहाँ पर से C इस प्रकार। तो आपके पास में कितने भाग हो गए, 5 भाग आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रूट में संख्या दे रखी है 0.0009 प्लस √04 का आपके पास में संख्या का आगे पूछा गया है इसका मान अपन किस प्रकार से निकालेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूँ। पॉइंट को मैंने हटाया मेरे भाई, यहाँ पर से पॉइंट हटा दिया गया। कितने हैं, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 है, तो ये लो मेरे भाई 4 अपने 0 लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको घटाऊंगा, तो यहाँ पर से हटाने के बाद में मेरे पास में से कितना बचेगा, 3/100 बचेगा। 3/100 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 0.03 लिख सकता हूँ। इसकी बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं, इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से लिखेंगे 4/100। 4/100 जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यह आता है 2/10, रूट को हटाएंगे तब। तो यहाँ पर से अपने पास में से हटाएंगे ना, तो कितना आएगा, 0.2 बचेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 0.10 में किस जोड़ोगे, 0.03 प्लस का 0.2, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास में से कितना मिलेगा मेरे भाई, ये इनके पास में संख्या मिलेगी ठीक है 0.23। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जब से आपके पास में संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, इस प्रकार से एक विशेष संख्या दे रखी है, इसका वर्गमूल आपसे पूछा गया है।
देखो मेरे भाई, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे। ऐसे सवालों को अपने पास में से क्या होता है कि विशेष पैटर्न वाली संख्या दे रखी है, जब अपन क्या करते हैं समान अंकों वाली संख्या को एक वर्ग करते हैं तो एक परिणाम आपको पिरामिड जैसा देखने को मिल जाता है। किस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसे मैं 11 का स्क्वायर करता तो मेरे भाई 121 मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो 111 का मैंने लिया तो मेरे भाई यहाँ पर से 1 2 3 और साथ में 2 1 आ जाता है। फिर मैंने 111 के साथ में अपने पास में क्या, यहाँ पर से 1111 ले लिया, इसका स्क्वायर अपने किया तो 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर से संख्या अगर बात करें तो कितना जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना 1 1 1, एक संख्या और बढ़ा दो इसके अंदर से, 4 की जगह 5 कर दो, इसका जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इस प्रकार से देखने को मिल जाता। तो आपका जो आंसर रहेगा मेरे भाई तो कौन सा रहने वाला, ऑप्शन नंबर 1 लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये संख्या दे रखी है, इसको हल करना है। इसको हल करने का अपन क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अपने पास में से क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर से निकल कर आएगा रूट, मतलब कि ये दोनों एक चीज़ें देखने को मिलेंगी। एलसीएम लोगे तो अपने पास में से क्या मिलेगा, ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना। तो यहाँ पर से रूट 9 का स्क्वायर आ गया माइनस का रूट 7 का स्क्वायर आ गया, संख्याएं वही हैं। दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पर से क्या रखा है, ये कट गया, ऊपर वाला अपने पास में से स्क्वायर आ जाता है, रूट 9 प्लस का रूट 7 का स्क्वायर आ गया। प्लस का बारे में बात करें तो मेरे भाई रूट 9 माइनस का रूट 7 का स्क्वायर आ गया। इस प्रकार से अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास में से क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसे होता है मेरे भाई, वो मैं आपको जब अपन करेंगे ना सवाल उसमें से बता देंगे, फिर मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहेगा। मेरा मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने पास में से खोलना है, किस प्रकार से a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab आ गया। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab आ गया। दोनों के बीच में साइन है किसका है मेरे भाई, प्लस का, तो यहाँ पर से ये कट गया, यहाँ पर से ये कट गया। अब अपने पास में दो हैं तो ये 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर आ गया, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ गया। इस प्रकार से ये यहाँ पर से ये रखा गया। तो इसको अपन फॉलो करवा लेंगे, किसको कराएंगे, ऊपर वाले को करवाएंगे। ऊपर वाले को अपने पास में से करवाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2 तो 2 रहेगा, a स्क्वायर का मतलब कि रूट 9 है, रूट 9 है तो मेरे भाई 9 आएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो b स्क्वायर का मतलब कि 7 है, तो 7 का मतलब यहाँ पर से क्या आएगा 7 आ जाता है। और बटे बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, रूट लगा हुआ तो रूट हट जाएगा, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ गया मेरे भाई 2 देखने को मिलेगा। 2 से 2 काट दो, 9 और 7 कितने बन गए 16 बन गए, आपका आंसर चौथा आ गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, निम्न में से असत्य हैं वो आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि सम संख्या का वर्ग सदैव एक सम संख्या होती है। जैसे अपने पास में से अपन बात करें, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर अपने पास में से कितना आ गया 4 हो गया। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो मेरे भाई 16 आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, 8 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे भाई 64 आएगा, ठीक है। सम संख्या आ रही है तो ये बात तो ठीक आ रही है। दूसरा बात करते हैं कि विषम संख्या का वर्ग सदैव दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है बात भाई। तो यहाँ पर जैसे विषम संख्या मैंने 3 ले ली, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9 आ गया, 9 को अपन किस प्रकार से 4 और 5 से व्यक्त कर रहे हैं ना, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपन बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से 4 का स्क्वायर ले लिया मैंने, 4 का स्क्वायर ले लिया तो अपने पास में से कितना आया मेरे भाई 16 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। अब जैसे मैं 16 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 7 प्लस का 8 बराबर मेरे पास में 15 ही मिला, ये बात खत्म हो गई। दूसरा 8 प्लस 9 बराबर मेरे भाई मेरे पास में 17 बना, 16 नहीं बना, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो गलत रहेगा, चौथे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1005 का वर्ग है वो आपसे पूछा गया है, अच्छा सवाल है। अब इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, जैसे 1000 और 1000 के पास में संख्या 5 आ रखी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिया मैंने, यहाँ पर से a की वैल्यू है मेरे भाई 1000 और प्लस का b की वैल्यू है 5, तो यही तो एक है, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है मेरे भाई। ऐसा ही सेम आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर से क्या निकालोगे, 1000 का स्क्वायर लगा दिया प्लस का 5 का अपने पास में से क्या लगाओगे
एक 5 एक इसका साथ में 5 का स्क्वायर और रख लो और प्लस का 2 गुणा 5 गुणा 1000 और रख लो मेरे भाई। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में से संख्या कितनी आएगी 10 100 10 125 आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे 512 दे रखी है, 1728 दे रखी है, 343 दे रखी है और 27 दे रखी है। आगे की संख्या पूछी गई है। अगर आपको सचमुच में वर्ग याद हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हो। जैसे ये तो 8 का आ गया, ये कितने का आ गया मेरे भाई, ये 12 का आ गया, ये 7 का वर्ग आ गया और ये 3 का आ गया। इसको कर लो। फिर किस प्रकार से करोगे, 8 गुणा 12 प्लस का 7 माइनस का 3, 12 × 96 हो गया, प्लस का 7 और माइनस का 3 कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 103 माइनस का 3। तो यहाँ पर से 100 संख्या आ रही है क्या, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखी है, यहाँ पर से 592.704 दे रखी है और बटे दे रखा है 74.088 दे रखा है। जब आपने इसके अंदर से भाग दोगे मेरे भाई, ये वाले से पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाने के बाद में भाग दोगे तो अपने पास में से संख्या बचेगी कितनी, 8 बचेगी। 8 बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर से 8 किसका वर्ग क्यूब होता है, तो यहाँ पर से 2 का होता है, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर 9409 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितने की कुल पंक्तियां हैं। तो बताइए कि एक पंक्ति में कितने छात्र हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर से मेरे भाई किसको इस प्रकार से करेंगे, 9409 दे रखा है, तो यहाँ पर से क्या बता रखा है कि उतने ही छात्र हैं। अक्ष पंक्तियाँ दे रखी है और अक्ष ही छात्र दे रखे हैं। ठीक है साहब, इसका अपने पास में से अक्ष स्क्वायर बराबर अपने पास में कितना आ गया, 9409 आ गया। यहाँ पर से जो अक्ष की वैल्यू आई वो कितनी आ गई मेरे भाई, 97 आ गई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रूट में संख्या दे रखी है 1.44 गुणा 0.04 बटे 1.2 गुणा 0.12 का मान ज्ञात करना है। आराम से कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ पर से क्या करोगे, ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 576 आएगा। बटे बात का तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है, इसका रूट में संख्याएं हैं ही है साथ में। और बात करें तो लाला इसके अंदर से कितना आएगा, ये जब भाग दोगे तो अपने पास में से 4 बार जाएगा। 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो आपका आंसर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो अक्ष का तो आप आराम से मान ज्ञात कर सकते हो मेरे भाई, आपको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में से कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, वज्र गुणा अक्ष स्क्वायर बराबर अपने पास में से आएगा 512। कितना आएगा मेरे भाई, 512 गुणा और साथ में है 648 दिया गया है। इतना आपने देख लिया। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, रूट के अंदर कितना 512 गुणा 648 दे रखा है। यहाँ पर से क्या करेंगे, 512 का अपन गुणनखंड करते हैं। 512 का गुणनखंड करेंगे तो अपने पास में से क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 256 गुणा 2 आ गया। 648 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 324 गुणा 2 आ गया। ठीक है, ये रूट में संख्याएं आपको देखने को मिलेगी। इसमें से ऋण की संख्या क्या है, ये तो 2 निकल कर आ। 256 किसका होता है मेरे भाई, 256 होता है 16 का। ठीक है, 324 किसका होता है, 18 का वर्ग आपको देखने को मिलेगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन सभी को तो आपके पास में से अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 576 आएगा। और 576 किसका होता है मेरे भाई, 24 का होता है। तो आपका आंसर नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 121 का, रूट 3 की पावर n बराबर 243 दे रखा है। 243 किस प्रकार से लिखते हैं मेरे भाई, 243 को अपन लिखते हैं यहाँ पर से 3 बार 3 3 के हिसाब से बांट लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई, 243 आता था, 3 की पावर 5 आ जाती है। इतना आपने कर लिया। जब आप इसको रूट को हटाओगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 1/2 इसका वैल्यू होती है। तो यहाँ पर से n/2 बराबर अपने पास में से 3 की पावर 5 देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से क्या हुआ मेरे भाई, दोनों का आधार सेम है तो n/2 बराबर अपने पास में से 5। अगर n का मान अपने को पता करना है तो 5 गुणा 2 बराबर अपने पास में से 10 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो 338,000
सवाल दे रखा है कि 38,419 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि शेष पल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएं। तो मेरे भाई वो 3 संख्या होगी, 3 को घटाने के बाद में एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ठीक है, इनको आप ऑप्शन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, 243 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अपन इसको करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, 243 है, 243 को अपन इस प्रकार से करेंगे, जैसे 3 आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 आपके पास में से देखने को मिलेगा। 3 कितने हो गए, ये हो गए 3 3 और 1 और 3 और आएगा आपके पास में। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वही संख्या आपका आंसर आ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आएगी साथियों 1444। नेक्स्ट बात करते हैं, 17,496 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात करें 17,496 है, इसके अपन क्या करते हैं मेरे भाई, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर अपन करेंगे तो किस प्रकार से देखने को मिलेगा मेरे भाई, पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो यहाँ पर से बात करें तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, एक तो ये पेयर बन गया। दूसरा पेयर बात करते हैं 3 गुणा 3, एक पेयर ये बन गया मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जब अपन पेयर बनाते हैं तो पेयर यहाँ पर से किसका, 3 का ही पेयर बनेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से पेयर बन गया। ठीक, लास्ट में एक 3 और बचता, तो 3 से भाग दो तो अपने पास में एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है, यहाँ पर से बात करें तो 13 की क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 21 से 97 होता है। 44 का स्क्वायर बात करें तो 19 36 आपको देखने को मिलेगा, दोनों में से घटा दो मेरे भाई तो 261 बचेगा। तो आपका आंसर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सवाल दे रखा, तो यहाँ पर से अपन बात करें तो देखो किस प्रकार से दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, तो मैं मेरे भाई इसके बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर से y मान लेता हूँ। तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, √x प्लस का √y बराबर अपने पास में से 5 आ गया। अब 5 आ गया तो दोनों का अपन क्या करेंगे, इस तरफ से रूट हटाएंगे तो x प्लस का यहाँ पर से क्या जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से y की तरफ है क्या है 5 वैल्यू दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर से 5 दे रखी है। तो x प्लस का 5 बराबर अपने पास में से 5 स्क्वायर आ गया। तो x बराबर अपने पास में से कितना आ गया, 25 माइनस का 5 बराबर अपने पास में से आंसर आया 20। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2√3 प्लस का √27 बराबर है 12.05, बाद में दे रखा है तो √35 क्या दे रखा है, √75 प्लस 8√3 का मान आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं उसी के बारे में अपन बात करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, इसी को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करेंगे तो अपन किस प्रकार से करेंगे, 2√3 तो दे ही रखा है, √27 है, √27 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 9 गुणा 3 √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर से 12 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या आया मेरे भाई, यहाँ पर से आया 2√3, ठीक है, प्लस का 3√3 बराबर अपने पास में कितना 12.05 दिया गया है। मतलब कि इसको साथियों 5√3 बराबर अपने पास में 12.05 अपने कर लिया। ठीक है, √3 की वैल्यू अगर यहाँ पर से निकालो तो कितना आएगा मेरे भाई, √3 बराबर अपने पास में आएगा 12.05 बटा बात करें तो मेरे भाई 5 का भाग दोगे तो अपने पास में 2.41 देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो अपन ने कर लिया, अब यहाँ पर से इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो मेरे भाई सबसे पहले किसका करेंगे, √75 का अपन सरल करेंगे। √75 को अपन किस प्रकार से करेंगे तो 25 गुणा 25 ये 75 हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 5√3 आ गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा व्यंजक है मेरे भाई 8√3 दे रखा है। तो यहाँ पर से किस प्रकार से निकालोगे, तो ये तो 5√3 प्लस का 8√3 दे रखा है, तो 8 और 5 13 हो गया, 13√3 आ गया। √3 की मैं अभी वैल्यू निकाल कर लेकर आया हूँ, कितना है मेरे भाई 13 गुणा 2.41 निकाल कर लेकर आया हूँ। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.31 आपके पास में आंसर आ जाएगा। आपका आंसर दूसरा, ये दूसरा नहीं है, कितना रहेगा, ये रहेगा 31.33
33 कहीं पर है क्या मेरे भाई? 31.33 यही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि a बराबर √5 + 1 बटे √5 - 1 दे रखा है, b की वैल्यू ये दी गई है। ठीक, तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले अपन बात करते हैं कि a की वैल्यू और b की वैल्यू आराम दे रखी है, तो a + b अपन निकालते हैं। a + b निकालोगे तो अपने पास में से क्या आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से 3 देखने को मिल जाता है, और ए बी की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आपको 1 देखने को मिलेगी। यहाँ पर से a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab अपन लिखा लेते हैं, तो यहाँ पर से कितना आएगा? a + b की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर माइनस का a + b की वैल्यू ये आ गई मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आएगा? 9 - 2 बराबर अपने पास में से 7 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। रूट में संख्या दे रखी है, क्यूब में है, घन में है, तो 17.576 × 15 है, तो इसके वैल्यू में आगे पूछे गया है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2.6 × 15 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से कितना आ गया? 39 आंसर आएगा। है कहीं पर? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि 3:4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग है 5824 है, तो संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, जब वो संख्याएं हैं वो 3x मान ली गई, दूसरा है 4x मान ली गई। अब इनके घनों का योग बात करते हैं तो 3x का क्यूब प्लस का 4x का क्यूब बराबर कितना है? 5824 के बराबर है मेरे भाई। जब अपन इसको करेंगे तो कितना आ गया? पहला का तो आ गया मेरे भाई 27x की क्यूब, और प्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पर से 64x की क्यूब बराबर अपने पास 5824 है। इन दोनों का जब अपन योग करेंगे तो 91 का क्यूब बराबर अपने पास में से कितना आ गया? 5824 आ गया। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अक्स की क्यूब आराम से निकाल सकते हो, कितना आएगा मेरे भाई? इसमें से भाग दोगे 91 का, कितना निकलेगा? 64 निकलेगा। तो अक्स की क्यूब अपने पास में से 64 आ गई। अक्स बराबर अपने पास में से 4 आंसर देखने को मिलेगा। अक्स की वैल्यू आ गई। अब इनका संख्याओं का योग बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो 3 × 4 बराबर अपने पास में से कितना आ गया? या फिर एक काम कर सकते हो, 3x प्लस का 4x बराबर अपने पास में से 7x कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 × 4 कर दो तो मेरे भाई कितना आ गया? 7 चौक 28, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 16a² - 12 एक व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाएं ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर से x - y बराबर स्क्वायर बराबर अपने पास में से इस सूत्र का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे? देखो मेरे भाई, यहाँ पर से मैंने रूप से अगर बात करें, पहले तो अपन उस फॉर्मूले को लिखते हैं। कौन सा है? x - y का स्क्वायर बराबर अपने पास में, मतलब कि a - b का होल स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर से y² माइनस का 2xy करेंगे। तो यहाँ पर से पहले पद में अपन लेते हैं, तो x बराबर अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई? 4a का कितना आ गया? 4a का स्क्वायर आ गया। ठीक है, पहली बात तो ये आ जाती है। तो x बराबर अपने पास में से 4a आ गया। दूसरे पद में अपन बात करते तो -12a दे रखा है, -12a दिया गया है। -12a को अपन किस प्रकार से लिखेंगे? माइनस का 2xy लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे? a की x की वैल्यू मैंने निकाली है, अभी कितनी निकाली है? 4a निकाली है। तो -12a बराबर -2x की वैल्यू कितनी है? लगा, यहाँ पर से 4a है और y साथ में है, तो यहाँ पर से y बराबर अपने पास में से क्या निकालोगे मेरे भाई? 12a/8a निकालोगे। इससे कट गया तो 3/2 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। 3/2 जैसे ही अपने पास में से बात करें तो देखो क्या था कि किसमें से क्या जोड़ा जाए? तो y² बराबर अपने पास में कितना आएगा मेरे भाई? 3/2 का स्क्वायर बराबर अपने पास में से 9/4 आएगा। कहीं पर है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कहा गया कि किसी संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 होता है, तो वह संख्या क्या है? तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 3/5 वो संख्या का स्क्वायर जोड़ दिया गया, 126.15 से आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसके बराबर आ जाता है। इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो अपने पास में से कितना आ गया मेरे भाई? जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 210.25 आ गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई मेरे भाई कितना आ गया? 210.25 बराबर अपने पास में से क्या करना? 14.5 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 134 का। इसके 134 में कहा गया 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है,
तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसका वर्गमूल अपने को ज्ञात करना, तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आ गया, √3 का और 4 का 2 बटा कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 2/3 में अपन करेंगे तो 0.666 इस प्रकार से निकलेगा, तो 0.6 का बार लगा दो, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 2 + √3/2 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है। पहले अपन क्या करेंगे मेरे भाई, जो भी संख्या दे रखी है इसको आप इसका वर्गमूल अपने को ज्ञात करना है। जैसे अपने पास में से दे रखा है 2 प्लस का, ठीक है, √3/2 दे रखा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा मेरे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। अब अपने पास में से अंश के अंदर से क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर से अंश का जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 4 + का 2√3 को अपन किस प्रकार से, √3 + का 1 का स्क्वायर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अपने पास में से नीचे 4 आएगा, तो नीचे 4 आएगा तो अपने पास में से संख्या आएगी, यहाँ पर से कितना आएगी, √3 + 2 और यहाँ पर से ये संख्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या है नहीं, ये रूट दे रखा है, ये बात नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17,000 यहाँ पर से दे रखा, 1,75,616 का घनमूल 56 है, तो यहाँ पर से सवाल ये पूछा गया है। ठीक, तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे मेरे भाई, इसका जब अपन निकालेंगे तो ये कितना जाता है, इसका तो आएगा 5.6 आएगा, इसका बात करें तो मेरे भाई 0.56 आएगा, और इसका अपन बात करें तो मेरे भाई कितना जाता है तीसरे वाले का, इसका अपन आएगा 0.056 आएगा। जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना कितना आएगा, यहाँ पर जाएगा 6.216, तो कहीं पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 272 का स्क्वायर माइनस का 128 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है। इसमें से देखो मेरे भाई a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दो, a + b और a - b अपने पास में से आया, तो यहाँ पर से क्या आ गया, a + b और a - b लगाया, तो यहाँ पर से a + b का जो आया तो वो तो 400 आ गया, मतलब कि 272 में 128 जोड़ो 400 आ गया, घटाओगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। अब अपने पास में से क्या है, इनका वर्ग बताना, तो मेरे भाई ये किसका है, ये 20 का वर्ग है और ये 12 का वर्ग है, दोनों से मल्टीप्लाई करो 244 आएगा, आपका आंसर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 138 का। इसमें से पूछा गया तो मेरे भाई √24 है, √24 को मैं किस प्रकार से 4 × 6 लिख सकता हूँ, तो मतलब कि 2√6। 216 के बारे में बात करें तो मेरे भाई किस प्रकार से 36 का 36 × 6 आ जाता, तो यहाँ पर 6√6। फिर 96 का तो 16 × 96, 16 × 6 बराबर अपने पास में से 4√6 आपके पास में से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से अपने पास में से संख्या क्या बनी, देखो 2√6 + का 6√6/4√6 ये संख्या बची। ऊपर वाला जब अपन जोड़ दें तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8√6/4√6, √6 से √6 कट गया, 2 से यहाँ से कट गया, तो आपका आंसर आया मेरे भाई 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रूट में दे रखी 110 सही 1/4 बराबर आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर से अपन किस प्रकार से कर सकते हैं उसको बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो 110 आ गया, 110 × 4 + का 1/4 बराबर अपने पास में से कितना हो गया, 440 + 1/4 आ गया, बराबर अपने पास में से 441/4 आ गया। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर से लिख सकते हैं 441/4, तो यहाँ पर से ऊपर वाला दोनों तरफ से बात करें तो यहाँ पर से ये तो 21 का हो गया और नीचे वाला 2 का हो गया मेरे भाई। जब अपन भाग देंगे तो 10.5 आंसर बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से संख्या दे रखी है, इनका वर्गमूल आपसे पूछा गया है। पहला अपन बात करते हैं, देखो साथियों 204 × 42 बटे 0.07 × 3.4 दे रखा है, तो यहाँ पर से किसको प्रकार से लिख सकते हैं, 204 × 42 बटा 7 × 34 देखने को मिलेगा। अब 42 को 7 से भाग देने पर अपने पास में से क्या आएगा, 6 7 42, तो यहाँ पर से 6 मिल गया। दूसरा बात करते हैं तो 204 को 34 से भाग देने पर अपने पास में से कितना मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर से 6 देखने को मिल जाता, तो अपने पास में से कितना होगा, 6 × 6 बराबर अपने पास में से 36 देखने को मिल जाता है। जब आप इसका वर्ग करोगे तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 2, 6 आएगा मतलब इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 5 की पावर 24 का वर्गमूल आपसे पूछा गया है।
ठीक है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, 5 की पावर 24 है, इसका वर्ग है। इसको जब आप हटाओगे तो अपने पास में कितना आएगा, 5 की पावर 24 अगर 1/2 आ गया। संख्याएं गुणा में होती है तो अपने पास में से क्या होती है मेरे भाई, जब इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। 5 की पावर 12, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 16.81 भाग दे रखा 625 गुणा 15 बराबर अपने पास में से अक्स हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले अपन बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो 4.1 है। इसकी वैल्यू में बात करें तो मेरे भाई कितना आ गया, 25 आ गया गुणा 15 आ गया बराबर अपने पास में से अक्स बटा मैं 50 लिख सकता हूँ। ठीक है। जब अपन इसको हल करते हैं मेरे भाई तो आता अपने पास में से 123। नेक्स्ट बात करते हैं रूट, यदि रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 तो रूट 3/4 के बारे में पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से किस प्रकार से करोगे, 1.732/2 का भाग दे दो तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा ये 0.0866। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 144 का सवाल दिया गया है। इसमें पूछा गया कि अक्स के बराबर क्या मान होगा 144 में। पहला मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, दोनों तरफ से मैं स्क्वायर करता हूँ तो एक तरफ से रूट हट जाएगा, अपने पास में क्या बचेगा 1 प्लस का अक्स बटा 144 बराबर अपने पास में कितना आएगा 13/12 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर से 1/अक्स बटा 144 बराबर अपने पास में से 169/144 आ गया। अब एक उधर चला जाएगा मेरे भाई तो अक्स बटा 144 बराबर अपने पास में से इसका करेंगे कितना करेंगे 169 माइनस का 144, मैंने इसका एलसीएम भी साथ ले लिया 144 आ गया मेरे भाई। तो अक्स बराबर अपने पास में से कितना आ गया, इससे एक काम करो ये से ये काट दो, इसके बराबर अक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई 25 आएगी। आंसर है कहीं पर आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 145 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग के योग में जोड़ने पर परिणाम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो आपसे पूछा गया है। पहला अपन बात करते हैं मेरे भाई कि 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर कितना 100 और 11 का स्क्वायर मेरे भाई कितना है 121 आ गया। अब अपने पास में से कितना आ गया 121 में मैं क्या करता हूँ कि मैं 4 जोड़ता हूँ, तो 4 जोड़ता हूँ तो मेरे भाई 225, यहाँ पर से कितना दोनों का योग बताना सॉरी, दोनों का योग कितना आ गया 221 आया। अब इसमें से मैं 4 जोड़ता हूँ तो मेरे पास में कितना आ गया 225 आ गया। 225 किसका होता है मेरे भाई 15 का आपको देखने को मिलेगा। तो यह संख्या कितने की जोड़ने देखने को मिली, 4 जोड़ने वाली मिली। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 146 का सवाल। इसमें दे रखा है कि माइनस का 5832 का घनमूल आपसे पूछा गया है। अब इसका जब अपन घनमूल निकालते हैं तो मेरे भाई देखो किस प्रकार से निकालते हैं, तो 5832 बराबर अपने पास में से 2 की तो क्यूब आ गया, 3 की क्यूब आ गया और 3 की क्यूब आ गया। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से 2, यहाँ पर से 2 और यहाँ पर से 3, यहाँ पर से 3 और यहाँ पर से 3, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 18 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसका जो सही उत्तर है वो -18 देखने को मिलेगा। माइनस का साइन साथ लेकर चल रहा तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो क्यूब है। ठीक है। 0.00729.8 यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई 85,184 दे रखा है। ठीक है साहब। इसको अपन जब इसका मान ज्ञात करना है तो 9/44 से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 121 की क्यूब गुणा 11 भाग 1331 स्क्वायर बराबर 11 का क्यूब दे रखा है। तो यहाँ 11 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह आपसे मान पूछा गया है। यहाँ पर अपन घातांक का नियम लगाएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबका बेस 11 बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से 11 का स्क्वायर और यहाँ पर से क्यूब है गुणा 11 का 1 है भाग दे रखा है मेरे भाई 11 की क्यूब है। ठीक है। और स्क्वायर है बराबर अपने पास में से 11 का ये दे रखा पूछा गया है। अब अपने पास में से कितना का 11 की पावर 6 गुणा 11 की पावर 1 भाग दे रखा है 11 की पावर 6 बराबर अपने पास में से 11 की पावर यहाँ पर से पूछा गया है। अब अपने पास में से क्या करेंगे मेरे भाई, मैन रूप से अगर बात की जाए तो इसमें से ये तो कट ही जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर से जो है क्वेश्चन मार्क की जगह मान आएगा वो 1 आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 149 का सवाल दे रखा है। सवाल में कहा गया कि √10 + 3 रूट अक्स बराबर 4 है, तो अक्स किसके बराबर होगा वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है वैसे देखा जाए तो,
तो यहाँ पर से अपन बात करते हैं, एक काम करते हैं मेरे भाई, मैन रूप से अगर बात करते हैं कि दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करोगे तो ये एक तरफ का रूट हट जाएगा, 10 प्लस का 3 रूट x बराबर अपने पास में से 16 आ जाएगा। इतना कर दिया। अब अपने क्या करते हैं, इसको अपन उस तरफ लेकर चले जाते हैं। तो किसको लेकर जाएंगे, 10 को। तो 3 रूट x बराबर अपने पास में से 16 माइनस का 10 आ गया। 3 रूट x बराबर अपने पास में से कितना आ गया, 6 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब अपने पास में से क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ आप क्यूब ले लो। दोनों तरफ आप जैसे ही क्यूब लोगे तो 3 रूट का यहाँ पर से x सही, ठीक है, ये x है, इसका क्यूब अपने ले लिया, इधर से 6 की क्यूब आ गया। तो x बराबर अपने पास में से 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216 आएगा। आंसर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल में कहा गया कि यदि एक संदूक में कांच की गोलियों की संख्या दे रखी है 46,656 गोलियां घन के रूप में रखी हुई हैं, तो बताइए कि संदूक में गोलियां की कितनी सतह हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है वैसे देखा जाए तो। मैंने रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई देखो इसके अंदर से किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर से कितना है, ये संख्या दे रखी है, तो इसका जब अपन निकालते हैं, पहले अपन बात करते हैं 30 का जब अपन क्यूब निकालेंगे तो मेरे भाई 27,000 आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं 40 का जो अपन बात करते हैं तो यहाँ पर से कितना आएगा, 64,000 आएगा। ये लो भाई। अब अपने पास में से क्या देखने को मिलेगा, मैन रूप से बात करें तो इसका जो लास्ट के डिजिट है वो 6 देखने को मिल जाती है। तो लास्ट की डिजिट 6 देखने को मिलेगी, तो अपने पास में से ऐसी संख्या देखनी है मेरे भाई कि उसका क्या आ गया मेरे भाई, घन आपको देखने को मिलेगा, वो 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर से देखने को मिलेगा 36 गुणा 36 गुणा 36। तो यहाँ पर से जो संदूक में गोलियों की तय कितनी आएगी, वो 36 आपको देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। ये था मेरे भाई आपके जो मैथ के माइनर टेस्ट 1 के जितने भी सवाल थे वो यहाँ पर से ख़त्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।